आगे है गेटरमैन कोच रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है गेटरमैन कोच रिएक्शन। फिर इसके बाद आपको मिलेगा गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। इसके बाद आपको मिलेगा गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। यहां पर गेटरमैन कोच नहीं यूज होगा, कोच वर्ड यूज नहीं होगा, एल्डिहाइड सिंथेसिस लिखा जाएगा। ठीक है, दो टाइप का रिएक्शन आप देखने को मिलेगा आपको, एक गेटरमैन कोच और एक गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। दोनों रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर किसी थ्योरी का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ रिएक्शन आपको आने चाहिए। ठीक है, गेटरमैन कोच रिएक्शन। देखें, गेटरमैन कोच और गेटरमैन कोच एल्डिहाइड, गेटरमैन कोच और गेटरमैन दोनों को मैं एक साथ आपको कुछ चीजें बताता हूं। ये दोनों चीजों के बारे में बात करूंगा, गेटरमैन कोच और गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस के बारे में। दोनों में कुछ चीजें कॉमन हैं, वो ध्यान रखिएगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा दोनों में। दोनों में जो कॉमन चीज है वो बता रहा हूं आपको। एनहाइड्रस मतलब निर्जल, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, निर्जल, निर्जल बिना जल वाला निर्जल। ठीक है, ठीक है। C6H6 इसमें भी होगा, यानी बेंजीन दोनों में होगा। ठीक, दोनों में HCl होगा। तो दोनों में अंतर किस चीज का है? कोच, कोच CO का अंतर होगा। इसमें CO है कोच से हो गया को मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें लगता है अलग, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें लगता है अलग, वो है हाइड्रोजन साइनाइड। बस इतना ही अलग याद रखना है। इतनी चीजें बस याद कर लो कि बेंजीन, HCl और एल्यूमिनियम क्लोराइड की ही रिएक्शन है। बस कोच में CO आएगा, और जिसमें कोच नहीं लगा है गेटरमैन में, उसमें आएगा क्या चीज? HCl। एक और शब्द आता है बेटा गेटरमैन रिएक्शन के नाम से, मैं आपको वो भी बता देता हूं। तो गेटरमैन 3 जगह आया है, तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तीनों में नाम एकदम अलग अलग है, देख लो आप। ये गेटरमैन कोच है, गेटरमैन एल्डिहाइड है, कोच की जगह एल्डिहाइड लिखा हुआ है, एल्डिहाइड सिंथेसिस, गेटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस पूरा नाम इसका। या गेटरमैन कोच रिएक्शन भी है, ठीक है। लेकिन ये गेटरमैन एल्डिहाइड है, लेकिन गेटरमैन रिएक्शन इस जगह पे बीच में कुछ नहीं लगा, ओनली रिएक्शन है डायरेक्ट। गेटरमैन अभिक्रिया है नाम। तो आपको क्या करना होगा ये भी बता देता हूं, फिर इस ट्रिक की तरफ जाऊंगा, फिर पढ़ाई करेंगे। आप इतनी चीजों को एक पेज में पूरा एक साथ लिख लेना, अलग 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 अलग, जैसे मैंने पैटर्न बनाया वैसे पैटर्न में लिख लेना, फिर मैं एक एक करके समझाना शुरू करूंगा। देखें, इसमें होता है C6H5N डबल बॉन्ड NCl। इसको कहते हैं बेंजीन डाई
एजोनियम क्लोराइड। इसको कॉपर के साथ गर्म करेंगे, बस ये नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, जो बच जाएगा C6H5Cl। बस इतना याद रखना। ये गैटरमैन रिएक्शन है। गैटरमैन रिएक्शन के टाइप का एक रिएक्शन आता है जिसको कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। इसको भी यहीं बता देता हूं, ये आगे जाकर के पढ़ने का है, पर अभी अगर हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? क्योंकि ये सब आ रहे हैं ना, तो क्या होता है, एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आज ये पढ़े, मैं 5 दिन बाद ये नाम वाला पढ़ा देता तो लगता कि दोनों सेम है। 10 दिन बाद इसको पढ़ा देता तो आपको लगता कि ये सेम है। फिर होता कि अगर एग्जाम में ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तो आप कंफ्यूज रहते। तो सारे कंफ्यूजन दूर करना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। तो चले, यहां पर ये भी इसके साथ, अब ये दिख रहा है, इसी में थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना रिएक्शन में, कि जैसे यहां पर लिखा हुआ है Cu2Cl2 प्लस HCl। Cu की जगह Cu2Cl2, या इसके जगह पे लिख दिया जाएगा CuCl प्लस HCl। ये चीज भी वही होगी, बस ये जगह चेंज हो रहा है ना, ध्यान रखना। तो इसमें है C6H5N2, N डबल बॉन्ड N को N2 कहेंगे, Cl। तो बिल्कुल ये N2 अलग हो गया, और C6H5Cl, C6H5Cl सेम रिएक्शन हुआ, देख लो। तो ये दोनों रिएक्शन एक जैसा है देखने में, देख लो पूरा का पूरा, पर ये रिएक्शन का नाम अलग है। इस रिएक्शन को कहा जाता है सैंडमेयर रिएक्शन। देखो, हमने पढ़ा गैटरमैन कोच, गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, गैटरमैन रिएक्शन और सैंडमेयर। ये सारे रिएक्शन आप एक जगह पहले लिखो। दोनों रिएक्शन एक जैसा लगने वाला भी वो अलग हो सकता है, दो नाम एक जैसा लगने वाला भी अलग हो सकता है, ठीक है? ये भी ध्यान रखिएगा। तो आप इनको पहले नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब चलते हैं, हम आपके लिए ये करने वाले हैं कि इन दोनों रिएक्शन को बहुत आसान बनाने वाले हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा तकलीफ देता था हमारे लिए अपने ज़माने में भी। मैं अक्सर ऐसा होता था कि इसके रिएक्शन को उसमें, उसके रिएक्शन को इसमें लिख देता था, और ये मेरे दिमाग में से उड़ जाता था। मेरे दिमाग में यही लगता था कि ये रिएक्शन जो है इन्हीं में से कोई एक रिएक्शन है। और थर्ड, ये इस रिएक्शन को मैं जानता हूं, इस रिएक्शन को मैं जानता हूं, फिर भी ये रिएक्शन मेरे को क्लिक नहीं करती थी। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम था, तो वो आपके साथ ना हो, इसीलिए मैंने इस तरह से अरेंजमेंट किया है। सबसे पहले देखेंगे गैटरमैन कोच। इसका कोई हिंदी नहीं होगा ना, ध्यान रखना। कोच रिएक्शन भी लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो गैटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस भी कह सकते हो। क्या बताया था मैंने? याद रखने वाली चीज क्या बताया था मैंने? याद रखने के लिए आपको बताया था नोट, सिर्फ ये जानना है कि किन की रिएक्शन है आपस में। C6H6
CO, ये रहेगा HCl और एल्यूमिनियम एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब ये पूरा रिएक्शन कैसे होगा, एक थोड़ा सा हम अपने दिमाग को एक रफ आइडिया देंगे। रफ आइडिया ये है कि ये दोनों सबसे पहले रिएक्शन कर जाएगा आपस में, फिर इसके कुछ इनके आपस में रिएक्शन होने से ये क्या करेगा, इनके साथ रिएक्शन करेगा। बस फर्स्ट टाइम रिएक्शन एंड सेकंड टाइम रिएक्शन, बस इतना अपने दिमाग के लिए एक रफ आइडिया बना लेते हैं। बिल्कुल यही काम दूसरी जगह पे भी होगा, ठीक है। चलो, इन दोनों की रिएक्शन पहले होगा, तो मैं इसको लिख देता हूं फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या रिएक्शन होगा वो देख लेते हैं। CO के साथ HCl रिएक्शन करना चाहती है, तो ये दोनों के रिएक्शन से क्या होगा, ये C पर और ऑक्सीजन पर कार्बन की 4 वैलेंसी होता है, जो कार्बन के साथ कार्बन की 4 और ऑक्सीजन की 2, तो इस तरह से डबल बॉन्ड के साथ जुड़ गया। अब देखो एक एक वैलेंसी बच गया है कार्बन का, 4 में से 2, H अलग Cl अलग, तो H एक के साथ जुड़ गया, Cl एक के साथ जुड़ गया। इतना आसान, कार्बन की 2 वैलेंसी बची हुई थी, जुड़ गया, ठीक है। ये जो बना हुआ है इनका रिएक्शन ये हो गया ना आपस में, अब इनका रिएक्शन करा दोगे इनके साथ। सेकंड स्टेप, बेंजीन, इसी को तो कहते हैं C6H5H6 को, ये लीजिए, प्लस किनके साथ, HC डबल बॉन्ड OCl। इसको अब एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में ये रिएक्शन करती है। तब होगा क्या, तब इसका एक Cl बेंजीन रिंग के किसी एक H को लेकर के निकल जाएगा, तो बन गया HCl, यानी जितना HCl भाग लिया था वो HCl बाहर निकल गया, हो गया। प्लस ये जो है वो इसके ऊपर जुड़ जाएगा, बेंजीन रिंग, ये लीजिए। इसके ऊपर कौन जुड़ गया, देखो साफ नजर आ रहा है, CHO। मैं CHO लिख देता हूं या स्ट्रक्चर पूरा बना देता हूं, ऐसे ही जैसा दिख रहा है वैसे बना दूं, कोई परेशानी नहीं है। ये लीजिए साहब, वैसे बना लो, C डबल बॉन्ड OH, बन गया बेंजल्डिहाइड। लिख लें, ऐसा बना लें। ठीक है, अब इस पे तुम जितना प्रैक्टिस करना चाहो करो, हमने समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। ये है, तो इसको भी मत लिखना एग्जाम में, इसी को लिखना है एग्जाम में, पर यह आपके लिए एक नोट है, एक आइडिया है जो इस रिएक्शन के लिए चाहिए। ठीक है, हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। एल्डिहाइड सिंथेसिस
देखो, इसमें क्या रफ आइडिया दिया था मैंने आपको कि भाई बेंजीन होगा और क्या होगा, यहां पर कोच नहीं लिखा है तो आप क्या लोगे, HCN गैस लोगे, कोच की जगह यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह HCN लोगे, बाकी HCl तो होगा ही होगा, सॉरी HCl ना, HCl होगा ही होगा, और क्या होगा, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये इस जगह पर आपके दिमाग के लिए हो गया कि आप याद रखोगे। ये है नोट। बिल्कुल सेम बातें यहां पर भी पॉसिबल है। क्या कि सबसे पहले क्या होना है वो देखें। पहले COHCl रिएक्शन किया था ना, बिल्कुल यहां पर HCN और HCl पहले रिएक्शन कर जाएगा, ये पहला काम। फिर जो बनेगा वो इनके साथ रिएक्शन करेगा, ये दूसरा काम। ये आपके लिए है, ठीक है। HCN हाइड्रोजन साइनाइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, C6H6 बेंजीन है, ठीक। तो देखें, पहले इन दोनों को रिएक्शन कराते हैं। फर्स्ट स्टेप, HC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस HCl लिख सकते हो, मैं अलग अलग करके ऐसे तोड़ के बॉन्ड जैसा लिख दूं, आपकी मर्जी। जैसे उसमें जो वीक बॉन्ड था कार्बन मोनोऑक्साइड में, कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है, ये देखो ऑक्सीजन, ये इसका लेविस डॉट सिंबल है, ये डबल बॉन्ड है। अब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन इस जगह से यहां पर आ गया और ये जो पेयर है इनके साथ इस तरह से बॉन्ड बना लिया। तो क्या हुआ, बॉन्ड में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड है, और एक ये था। फिर अगर टूटना हो तो यही टूटता है, जब ये टूटता है तो क्या देखने को मिलता है, ये डबल बॉन्ड और इसकी 2 वैलेंसी बच गई। ये इसका स्ट्रक्चर है, इसमें एक H यहां पर और एक Cl यहां पर आया था। बिल्कुल वही बात इस जगह पर है कि HCN है, तो HCN में क्या हुआ, ये ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाता है। चलिए, HC डबल बॉन्ड N हो गया। अब क्या होगा, H और Cl में मैं कहूं कि H कहां पे जुड़ेगा, Cl कहां पे जुड़ेगा, वो अगर आपको सोचना है तो बिल्कुल आसान तरीका होता है। H कहां पर जुड़ेगा, H कहां पर जुड़ेगा, ये सोचो। ठीक है, बोलिए। तो H कहां पर जुड़ेगा, जो इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कि भाई कार्बन पर जुड़ेगा कि नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा, ये सोचना है आपको। H पॉजिटिव है तो कार्बन और नाइट्रोजन में, N नेगेटिव है तो H हमेशा N पर जुड़ेगा, ऑक्सीजन पर जुड़ेगा, नाइट्रोजन पर जुड़ेगा, नेगेटिव पर जुड़ेगा। तब बचा हुआ जो Cl है वो अब जुड़ गया C पर। अब स्टेप वाइज कर रहे हो तो अच्छी बात है, साफ साफ दिखता है, क्लियर दिखता है। सेकंड स्टेप, किसके साथ रिएक्शन करेंगे, Cl तो आ गया इसके पास, अब इनके साथ रिएक्शन होगा। बेंजीन रिंग प्लस HCCl डबल बॉन्ड NH। ऐसा हो, क्लोरीन हटाना हो, HCl इसके साथ जोड़ना हो, Cl को इसके H के साथ रिएक्शन कराना हो, तो क्या लेना पड़ेगा, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तब क्या होने वाला है, ये रिएक्शन पे ध्यान दें कि एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में ये जो Cl है, ये जो Cl है, ये
इसके किसी एक H के साथ रिएक्शन कर जाएगा, जो है ना, तो मान लेते हैं इस जगह के H के साथ ये रिएक्शन कर जाएगा। तो H, यहां पर H है और ये Cl है, निकल गया HCl। अब ये जगह खाली हो गया, पता है ना, ये CH है, CH है, CH है, CH है, CH है, CH है, तब इस जगह से HCl निकल गया। तो बाकी जो स्ट्रक्चर है इसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या हुआ, ये बच जाएगा C6H5, ये बच गया C6H5, एक जगह खाली है तो C6H5 है। अब इसमें कौन सी चीज जुड़ जाएगी, आपका ये वाला स्ट्रक्चर HC, C के साथ जुड़ेगा, C से खाली हुआ है तो डबल बॉन्ड NH, ये बन गया। आगे भी ये चीज बता चुका हूं कि जब भी NH दिखाई दे तो क्या करना है, बताओ, जिसको भी पता है बताओ, क्या करोगे जी, पानी से रिएक्शन कराएंगे। अब आगे इसी जगह पे पानी से रिएक्शन कराना चाहते हो तो ये HCl को यहां पे रख दो, और अगर अगला स्टेप देना चाहते हो तो फिर अगला स्टेप बना के लिख लो। नेक्स्ट स्टेप नीचे कर देता हूं, चलो, जो बना है उसको पानी से रिएक्शन करा देंगे। स्टेप थर्ड, तो क्या है ये CH डबल बॉन्ड NH, फिर रिएक्शन किन के साथ कराओगे, पानी के साथ, H2O के साथ। क्या होगा कि भाई ये NH जो है इसके 2 H के साथ निकल जाएगा, तो बन गया पानी, और इनको मिलने से मिल गया अमोनिया NH3। अमोनिया निकल गया, ऑक्सीजन इस जगह पे जुड़ जाएगा, खाली हो गई जगह, तो बन गया CHO, और ये लीजिए भैया बन गया बेंजल्डिहाइड। अब आप देखो, जिस चीज के लिए हमें ज्यादा मारामारी करना पड़ता उस चीज के लिए कम मारामारी है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस चाहिए। जितने बार हो सके आप मेहनत करोगे तब ये सब याद रहेगा, नहीं तो दिमाग से हट जाएगा।